हाय गाइस, वेलकम द पाकिस्तानी फैमिली रिएक्शन में। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, जाओगे, खुश होंगे, आबाद। मेरा नाम आजाद है। मैं नाना यार जैन। भाई साहब, बहुत ही बड़ी खबर निकल कर आ रही है। भाई साहब, बीएलए ने एक वीडियो रिलीज किया है जिसमें उन्होंने लाइव बताया कि हमने पाकिस्तानी पोस्ट को कैसे उड़ाया है। भाई ना यार भैया, रॉकेट लॉन्चर, गोलियां ऐसे सब। हो सकता है कि हमारी आर्मी यार उनकी चौकी को तबाह तो कर क्यों रही। भाई साहब, पहाड़ है, पहाड़ों पे तो कुछ भी हो सकता है। और आजकल आपको पता है कि पाकिस्तान में बना हुआ चलो क्या वॉच वॉच करते करते हैं भाई साहब पूरे पाकिस्तान में। तो भाई साहब वैसे भी दहशत का माहौल तो इस टाइम है ही है। देखते हैं भाई, पहले फेरन में बातें कर पाएंगे कुछ खास। तो कौन ऑन करते हैं, स्टार्ट। गोलियों की आवाज सुनते ही पाकिस्तानी सैनिक वीडियो में आपको भागते हुए दिखाई देंगे और कुछ ही मिनट बाद ऐसी तस्वीरें सामने आती हैं जहां पाकिस्तान की सेना सरेंडर करने की स्थिति में होती है, क्योंकि सैनिक अपने बंदूक, गोली बारूद को छोड़कर पोस्ट को खाली करते हुए रफू चक्कर हो जाते हैं। लेकिन ये जो टेरिटोरियल इंटेग्रिटी है जो इंटरनेशनल लॉ के अंदर है, अब हमारी जो टेरिटरी है, क्या उसकी इंटेग्रिटी रह गई? कोई इंटेग्रिटी नहीं रह गई। जब दिल करता है वो 2600 किलोमीटर लंबी जो लाइन है उसको जो है उसकी वायलेट कर दिया जाता है। इस वक्त तो बड़ी गंभीर सूरत बज़ाहिर तो लग रही है। मेरे ख्याल में तो इनको वो पूरी तरह गवर्नमेंट को या रियासत को मुकम्मल इसको जो है ना नेस्तो नाबूद करने के लिए एक सख्त एक्शन की ज़रूरत है। अच्छा बिलाल, पहले तो आपसे शुरू करता हूँ। बलूचिस्तान का मैंने आपको बता दिया, एक सिंपल एग्जेक्टिव चीज़ है, वो आप लोगों से हैंडल नहीं हो रही। 84 लोग बैठे हुए हैं आपके कैबिनेट और पार्लियामेंट्री सेक्रेटरीज। यार कोई बंदा पार्लियामान में पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी को भेज दिया कि जवाब दे दें। ये आप लोग वक़्त देते हैं इस पार्लियामान को और इन चीज़ों को। आई एम रियली सॉरी फॉर दैट कि मतलब किस किस्म की सीरियसनेस में इसको कहूं। आजकल तो खैर ये भी कहा जा रहा है कि जी थोड़ा सा आहनी हाथों से निपटा जाए। तो पहले क्या मोम के हाथ लगे हुए थे जिससे निपटा जाता था? एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है इन अ सेंस कि वेयर अ कंट्री इज अलाउइंग टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस टू ऑपरेट इन अनदर कंट्री, और इवन के इन सम केसेस उस मुल्क के जो लोग हैं वो जारी बात है इन्वॉल्व हैं उस हमलों के अंदर। खुद बताती है रोज के तकरीबन 170-185 ऑपरेशंस आईबीओ रोज हो रहे हैं। उसी तरफ खात्मा तो नहीं हुआ है ना, लड़ रही है। तब हो गया था। जय हिंद दोस्तों 12-14 घंटे पहले बीएलएफ की तरफ से सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पे एक वीडियो पोस्ट की जाती है जिसमें वो लाइव दिखा रहे होते हैं कि कैसे बीएलएफ के सेना की टुकड़ी पाकिस्तानी पुलिस चौकी पे घात लगा के हमला करती है और इसके बाद दुम दबा के पाकिस्तानी सेना वो चौकी खाली करके पीछे हटते हुए नजर आती है। अच्छा, जब ये वीडियोस आती है सामने तो ऐसा लगता है कि ये क्या पता फेक हो या कुछ समय के लिए बीएलए का कब्जा हो, फिर पाकिस्तानी सेना वहां पे आ गई हो। लेकिन दोस्तों ये खबर पुख्ता तब हो जाती है जब 10 घंटे बाद यानी कल रात को 12-1 बजे के आसपास बलूचिस्तान की जो लोकल मीडिया है उसके द्वारा ये क्लेम किया जाता है कि बाकायदा वहां पे बीएलए के तमाम और सैनिक आ गए, वहां पे पाकिस्तानी झंडा हटा के बीएलए का झंडा लग गया और ऐसी तस्वीरें फिर सोशल मीडिया पे गर्दिश करने लगी। इसके बाद इतना सब चलने के बाद भी पाकिस्तानी आर्मी की तरफ से इस पे कोई भी हाँ ना का स्टेटमेंट नहीं आता। तो इसका मतलब क्या है कि इस जो है पाकिस्तानी सैन्य चौकी पे बीएलए का कब्जा हो गया और जो दुम दबा के पाकिस्तानी सैनिक भाग रहे थे, ये खबर सही है। हाँ भाई, अब क्या जवाब दे पाकिस्तानी मीडिया भी ये सवाल उठाने लगी है कि भाई ये क्या है, अभी तक स्पष्टीकरण क्यों नहीं आया। ठीक है, अब फिर से इनकी बेइज्जती होगी। पाकिस्तानी आर्मी अभी भी चुप। गोलियां मारी हैं। इसके बाद धीरे धीरे करके बीएलएफ के लड़ाके पाकिस्तानी सेना के इस पोस्ट की तरफ चढ़ने लगते हैं और फिर दर्जनों की संख्या में पहुंचे बीएलएफ के इन लड़ाकों ने पाकिस्तान की पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया है। कौन सी रीजनल ऑर्गेनाइजेशन सारे तमाशा देख रहा है, पूरे का पूरा खित्ता पाकिस्तान का तमाशा देख रहा है। ठीक है, मैं आपको पता है मैं अगले दिन इंडियन मीडिया में भी था, पाकिस्तान के अंदर भी मैं बार बार एक बात कर रहा हूं कि पाकिस्तान को एक रीजनल मैकेनिज्म डेवलप करना चाहिए, लेकिन वो रीजनल मैकेनिज्म डेवलप नहीं हो पा रहा। उसकी वजह ये है कि कोई मुल्क इंटरेस्टेड ही नहीं है पाकिस्तान की बात सुनने में। हर मुल्क ये कहता है जरूरत ही कोई नहीं है, हर मुल्क ये कहता है जरूरत ही कोई नहीं है, ये खुद ही देखेंगे। तो हमें जब खुद देखना है तो फिर जो हमसे हुआ वो करेंगे। ठीक है जी। इसी तरह कई दफा लोग आपके मुल्क के अंदर घुस आते हैं, आप उनको घुसाती हैं, फिर वो कार्रवाई करके वापस चले जाते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ इंडिया ने ये करने की कोशिश की थी बैक, अगर आप थोड़ा सा पहले चले जाएं 2019 के अंदर, तो इंडिया ने जब पाकिस्तान पे सर्जिकल स्ट्राइक की तो कई लोगों ने कहा था कि दिस इज अ डॉक्ट्रिन ऑफ हॉट परसूट।
कि जी वहां से लोग आए थे, उन्होंने हमला किया और वो हमला करके चले गए, एंड हम जो है वो इसमें हमने वो अच्छा, हॉट इन्होंने परसूट किया। बताया था। सो इसको मेरा ख्याल है थोड़ा देखना पड़ेगा। पाकिस्तान अच्छा। अब बिल्कुल ये वो अफोर्ड आइडिया नहीं कर था। सकता। सो पाकिस्तान नहीं को पता हर था उस जगह हमला करना चाहिए जहां से खतरा निकलता है, उस जगह पे जाके हिट करना चाहिए, ना कि आप ये इंतजार करें वहां पे लोग इकट्ठे हों, वो आपको मारें, आपकी जानें लें, आपका ख्याल, मतलब ये कब तक चलेगा? उधर हिट करता है पता दिस हाँ ना, शैल ये तो नॉट वर्क, इट विल नॉट देखो वर्क। ना। ये कोई इन वो जिसे तमाशा कहते हैं ना वो नहीं करेगा, दिस ये काम नहीं करेगा। ठीक है, हमें हमें अपनी मेहनत करनी चाहिए, हमें अपना ये सारी की सारी इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन होने चाहिए, कोई माफी नहीं मिलनी चाहिए, तो भाई टका के साहब, मारें, ये तो हम भी अफगानिस्तान के कहते हैं अंदर ना। घुसें लेकिन भाई और वही बात है, अपनी रिट स्टेप्स कायम उठाए करें। तो तब। और ये जो रिट कायम है ना, ये आप पाकिस्तान के लेकिन अंदर इतना आसान अकेले भी नहीं नहीं कर है ना सकते, इनको मारना। बिकॉज अगर आप यही तो ये कह पंगा है रहे ना, वो हैं, पूरे मैं तो पाकिस्तान वैसे में इस थे। चीज के बड़ा मुझे है कि जब पाकिस्तान ने रिसेंटली जब ये जाफर एक्सप्रेस का वाकया हुआ, तो उस वक्त ही पाकिस्तान को चाहिए था कि इन पे हमला कर देते। अगर पाकिस्तान कह रहा था कि ये कॉन्टिन्यूसली अफगानिस्तान में अपने हैंडलर्स के साथ राब्ते में थे, तो भाई अगर राब्ते में थे तो आप उन्हें हिट करते ना, क्यों नहीं आपने हिट किया उनको? सो मुझे लगता है कि ये चीज जो है इट इज देयर, हिट करना चाहिए। लेकिन भाई वही बात है ना कि अगर हम लोग हिट कर देते तो सुबह उठते तो पाकिस्तान में 10 जगहों पे और ब्लास्ट हुए होते, क्योंकि यही तो सबसे गंदा पंगा है कि वो हमारे पूरे देश के अंदर फैले पड़े हैं। किसी को पता ही नहीं है कि भाई साहब वो किस जगह पे है। यार ये बात हमें भी माननी पड़ेगी। हमला करना तो आसान है, मारेंगे 4 मिसाइल हम लोग मार आएंगे तो भाई साहब, लेकिन वही बात है कि सुबह का हम लोग उठेंगे ना तो सुबह पाकिस्तान की 10 जगहों पे और ब्लास्ट हुए होंगे, क्योंकि वो पूरे देश के अंदर फैले हुए हैं। वजह तो वो बिल्कुल पता है इनको, चप्पा चप्पा पता है, जिधर चीज है जिधर नहीं है इनको हर चीज पता है, इन्हें फौरन हिट करना हाँ चाहिए। ना भाई, लेकिन फिर वही बात है कि अगर वे रेड भी करते हैं तो वे पूरे पाकिस्तान में क्या होगा ये भी तो देख लो ना। और देख वो भी आगे एक से और मजे की बात बताइए, हमारे हालात क्या बने हुए हैं, हालात हमारे किधर जा रहे हैं, वो उसकी चीज मेरी बात है। हमारे कैबिनेट में कम से कम 100 लोग बैठे और हुए हैं। वो भाई सब कोई चरस फूक रहा है, कोई गांजा फूक रहा है, नहीं कोई जी, क्या कर आप रहा है, देखो कोई क्या सऊदी कर रहा है। अरब सारे बैठे हुए हैं। हाँ ये हाल है हमारे इस देश का। कैबिनेट की हमारी पूरी टीम मतलब पूरे देश के एल लगे पड़े हैं और हमारी कैबिनेट, हमारे पॉलिटिशियंस ऐशी मार हैं, किसी को घंटे की परवाह नहीं है। कि किधर है और किधर भाई नहीं। जहां तक बात है उस फुटेज की, तो वाकई में ये फुटेज निकल कर आ रही है, उन्होंने रिलीज किया भाई, जिसमें फायरिंग कर रहे हैं, तो भाई हमारे सैनिक भाई सब जान बचा के भाग रहे हैं, तो बात सच है। ये हालात भी ठीक हो सकते हैं, सब सिर जोड़ के बैठे एक टेबल पे बैठे तो मसले का हल निकाले। वही ना भाई साहब, ऐसे तो नहीं होता ना, जाहिर बात है भाई साहब। अब हमारे वालों को देखो कि भाई क्या एकता नामी की चीज नहीं है। उधर से कभी बीएलए आके ठोक जाती है, कभी भाई टीटीपी वाले आके ठोक जाते हैं। इन कामों में सोचा नहीं जाता वजह। इंडिया सोचता है कभी, उसने सोची है चीज भाई नहीं, ऐसा नहीं है भाई। इंडिया सोच के मारता है यार, नहीं सोच के प्लानिंग करके मारता है अगले को, और ऐसा मारता है कि आज कश्मीर में हालात उनके देख लो, कैसी जन्नत बनी हुई है, कसम से परफेक्ट एग्जांपल है वो। और इधर हमारे यहाँ नर्क है, नर्क। क्योंकि इन दिनों जो हालात बने हुए हैं ना, सुबह उठो पता लगता है इधर हो गया उधर हो गया। भाई चीजें गलत है ना वजह, इनको ठीक करना पड़ता है, तभी हमारे मुल्क की खुशहाली हो सकती है, नहीं तो खराबी। जब तक देश के अंदर आतंकवाद रहेगा आपका देश आगे नहीं। देखो वो पूरी दुनिया के सामने फुटेजेस कर रहे हैं कि भाई ये देखो हम फायरिंग कर रहे हैं, मिसाइल मारे, ये लोग भाग रहे हैं। यार आप देखो ना, अब जहरी बात वही ना, जहरी बात है, बोलेंगे यार इनकी चौकियां उड़ा रहे हैं यार, ये क्या मजाक है भाई। जहरी बात है भाई, हमारे वालों ने भागना, कौन से लोहे के जैसे में गोली लगेगी तो उसने भाई साहब मरना ही है बेचारे। जब गोली सामने आती है तो सारे भागते हैं। चलो जी, वही ना, बिल्कुल हालात वजह काबू से बेबार हो गए। हालात इस किस्म के हैं कि बंदा सोच भी नहीं सकता यार। हाँ सही कहा, बिल्कुल किस तरफ जा रहे हैं तो किस तरफ नहीं जा रहे। वही ना, तो यार आपके क्या थॉट हैं? आप देखते हैं भाई क्या होता है आगे, क्या नहीं होता, इसका रिस्पांस इस वीडियोस का किस तरह से दिया जाता है। अदरवाइज ये उन्होंने रिलीज किया जिसमें भाई साहब वो सैनिकों पे गोलियां चला रहे हैं, हमारे सैनिक भाग रहे हैं। और भाई साहब ये बात की खबर है, देखो आगे क्या होता है, क्योंकि कहा जा रहा है उन्होंने अपना झंडा भी लहराया है। ये देख यार, ये अपना झंडा भी बनाया हुआ, देखो ना भाई, क्यों नहीं बना हुआ, कश्मीरियों का बना हुआ है, तो ये तो बलोचियों का क्या है। तो भाई आपके क्या थॉट है इस बारे में? तेरी वीडियो तुम करते तो